अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कंप्रेस एंड क्रॉप द पिक्चर एज़ पर रिक्वायरमेंट। मैं सैयद तलत हुसैन। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जनाब आप अपनी किसी भी पिक्चर को किस तरह से क्रॉप कर सकते हैं, किस तरह से उसको फ्लिप कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको रोटेट कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर आप अपनी उस पिक्चर को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वेबसाइट और एनी फॉर्म और एनी डाटा। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास ये आता है कि हमारे पास पिक्चर का साइज़ MBs में होता है और हमें उसको क्रॉप करना होता है या उसको हमें कंप्रेस करना होता है ऐसे साइज़ के अंदर कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 MB की पिक्चर है तो उसको कहते हैं 30 KB में भी इसको आप इसको कंप्रेस करके इसको फॉर्म के साथ अपलोड करें। अगर 30 KB में नहीं होता तो फॉर्म के साथ अपलोड नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स के पास या दूसरे जो कुलीग्स हैं उनके पास ये प्रॉब्लम आती है कि जनाब वो कैसे कंप्रेस करें और कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। तो हम चलते हैं कि वो कौन सा बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम ये सारे काम कर सकते हैं। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं ये काम कैसे पॉसिबल है। यहाँ पर डेस्कटॉप पे मुझे एक सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। ये नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर हमारे पास हर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ जो वर्जन्स अवेलेबल हैं लेटेस्ट, उनमें ये वर्जन ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। अगर आप चाहें तो अलग से इसको MS ऑफिस की CD डालने के बाद या सॉफ्टवेयर जहाँ भी आपके पास USB में मौजूद है वहाँ पर आप खाली चाहें तो इस फीचर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वो आपके पास सिलेक्शन कस्टमाइज सिलेक्शन के ऑप्शन होते हैं, तो आप उस सिलेक्शन के साथ इसको भी इंस्टॉल अलग से कर सकते हैं। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका सॉफ्टवेयर का यानी जो MS ऑफिस सूट है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग फीचर है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर इसमें क्या है बेसिकली, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ आपको इसके टूल्स, कुछ पिक्चर्स मेरे पास जो फ़ोल्डर्स हैं मैं यहाँ पर फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ और फ़ोल्डर सेलेक्ट करने के बाद वो पिक्चर्स मुझे यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। इसमें हमारे पास सबसे बेसिक जो टूल है वो ये है कि मैं इसमें अगर मैं एडिट पिक्चर में जाऊँ तो एडिट पिक्चर में मुझे यहाँ पर राइट साइड पेन के अंदर मुझे एक ऑप्शन नज़र आता है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का, कलर्स का, क्रॉप का, रोटेट एंड फ्लिप का, रेड आई रिमूवल। अक्सर हमारी तस्वीरों के अंदर जो आई बॉल पे जो है वो एक रेड आई का मार्क आ जाता है, उसको कैसे रिमूव करना है वो भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। पिक्चर रिसाइज़ करने का ऑप्शन मौजूद है, कंप्रेस करने का ऑप्शन मौजूद है। ये सर्टेन बेसिक टूल्स हैं जो एक यूज़र को इसके मैनेजमेंट के लिए चाहिए होते हैं, पिक्चर मैनेजमेंट के लिए चाहिए होते हैं। मैं यहाँ पर मुख्तलिफ मेरे फ़ोल्डर जो मेरा फ़ोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है उस फोल्डर में मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं। इसमें से मैं कोई एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर ली। राइट नाउ अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मुझे इस पिक्चर पे रखते के साथ ही एक मुझे कैप्शन नज़र आ रहा है जिसमें बता रहा है कि इसका नाम क्या है, उसकी साइज़ 1.32 MB है। मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके इसको ओपन कर लेता हूँ, ये पिक्चर मेरे पास इस तरह से विजिबल है। यहाँ पर इसके पास अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट ऑप्शंस मेरे पास राइट साइड पेन में मौजूद हैं। अगर यहाँ से मैं सेलेक्ट ना करना चाहूँ तो ये एडिट पिक्चर का ऑप्शन मेरे पास नज़र आता है। मैं अगर एडिट पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑलरेडी ये एडिट पिक्चर का पेन या पैनल मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की बात करूँ तो इसमें मुझे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ब्राइटनेस के मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, देखें आप, और इसको मैं चाहूँ तो ब्राइटनेस को कम भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। मैं यहाँ पर कंट्रास्ट को भी सेट कर सकता हूँ। कंट्रास्ट अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ और कंट्रास्ट में कम करना चाहता हूँ तो ये दोनों ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। सेकेंडली ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी है इसमें एडवांस सेटिंग के साथ। अगर मैं इसमें सेटिंग करना चाहता हूँ तो ये ऑटो एडजस्टिंग है जिसके अंदर मेरे पास ब्राइटनेस और कंट्रास्ट ऑटो एडजस्ट करते हैं। देन मैं इससे अगर बैक होता हूँ, बैक होने के बाद मेरे पास कलर्स का ऑप्शन आता है। मैं यहाँ पर कलर्स के अमाउंट को भी कंट्रोल कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द नंबर्स के साथ भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो उसको इस तरह से बार के साथ भी फ्लोट कर सकता हूँ। तो ये एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र, वो जैसे इसको यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकता है विद डिफरेंट टूल्स। कलर की इन्हेंसमेंट करने के शेड्स में डिफरेंस नज़र आ रहा है मुझे, तो मैं इस तरह इसकी सैचुरेशन भी सेट कर सकता हूँ। फिर बढ़ता हूँ मैं आगे थोड़ा क्रॉप करने की तरफ, और मैं क्रॉप में देखूँ तो यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली जैसे मैंने क्रॉप पे क्लिक किया है तो चाहूँ तो पिक्सल के लिहाज से लेफ़्ट राइट यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ से क्रॉप करना चाहूँ तो जिस तरह से भी मैं इसको इस तरह से क्रॉप करना चाह रहा हूँ, जितनी मुझे पिक्चर का एरिया सेलेक्ट करना है मैं उतना एरिया सेलेक्ट कर लूँगा। एग्जांपल, ये मैंने पिक्चर का एरिया इतना सेलेक्ट किया और मैंने ओके कर दिया, तो आप देखें पिक्चर का जो सर्टेन एरिया मैंने मार्क किया था वो एरिया सेलेक्ट हो गया है। तो ये क्रॉप का फीचर है। देखें पिक्सल इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, पिक्सल के साइज़ वही हैं। जो ओरिजिनल पिक्चर थी वो कंप्लीट पिक्चर थी। अब यहाँ पे जो न्यू पिक्चर है
वो कंप्लीट उसी पिक्सल रेट पर है, लेकिन उसका सर्टेन एरिया जो है वो उसकी डायमेंशन में मार्क हो गया है। अब चलते हैं हम दोबारा से बैक और रोटेट और फ्लिप का साइड देखते हैं। यहाँ पर रोटेट फ्लिप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप मिरर इमेज को ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से फ्लिप इस तरफ करूँगा तो ये ऑटो ये मिररिंग की तरफ चला जाता है, लेफ़्ट राइट मिररिंग के लिए है। और फ्लिप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल और फ्लिप कर रहा है, सॉरी 180 डिग्री पे इसको मैं फ्लिप कर सकता हूँ। 90 डिग्री की रोटेशन मेरे पास जो है वो नॉर्मली इस तरह से है, ये मेरे पास टूल मौजूद है और ये मैं 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंट रोटेशंस मेरे पास इसमें मौजूद हैं। उसके बाद मैं अगर चलूँ रेड आई रिमूवल के लिए तो यहाँ पर रेड आई मार्क उसमें नहीं है। अगर होता तो मैं इसमें एक सर्टेन एरिया सेलेक्ट करता और सेलेक्ट करने के बाद मैं उसको रिमूव कर देता तो वो रेड आई रोटेशन ख़त्म हो जाती है, यानी रेड आई मार्क जो था वो ख़त्म हो जाता। देन सबसे इम्पॉर्टेंट टूल मेरे पास है रीसाइज़ का, और रीसाइज़ का मेरे पास जो मैं इस पूरी पिक्चर को रीसाइज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास है ओरिजिनल साइज़ अवेलेबल है, ये रहा 1836 × 3264 पिक्सल्स, और न्यू साइज़ भी स्टिल यही है क्योंकि मैंने अभी तक कोई साइज़ सेलेक्ट नहीं किया। अगर मैं प्री डिफाइंड साइज़ में आता हूँ तो यहाँ पर मुझे मुख्तलिफ प्री डिफाइंड साइज़ अवेलेबल हैं। देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं वेब स्मॉल पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वेब स्मॉल पे सेलेक्ट करूँगा तो ओरिजिनल साइज़ अभी पिक्चर का ये है और स्मॉलेस्ट साइज़ जो है वो जो न्यू साइज़ होगा वो ये होगा जो मैंने पिक्सल सेलेक्ट किया है। अगर मैं ओके कर दूंगा तो ये फिर ऑटोमेटिकली ये पिक्चर इस फॉर्म में चली जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने ओके किया तो देखें उसका साइज़ भी कंप्रेस हो गया है और पिक्सल रेट भी। जब पिक्सल रेट कम हुए तो ऑटोमेटिकली इस पिक्चर का साइज़ भी हमारे पास कम हो जाएगा जब मैं इसको सेव करूँगा। देन परसेंटेज ऑफ पिक्सल पे भी जा सकता हूँ। यहाँ परसेंटेज ऑफ पिक्सल 100 है। मैं अगर इसको फॉर एग्जांपल 30% कर रहा हूँ कि 30% पे ले आएँ तो ये देखें 30% पे आने के बाद इसके पिक्सल रेट ऑटोमेटिकली श्रिंक हो गए। मैं और कंप्रेस करना चाहता हूँ उसको तो मैं कहता हूँ मज़ीद इसको और कंप्रेस कर दिया जाए तो ये और श्रिंक हो गया है। इस तरह से मैं अपनी पिक्चर को मुख्तलिफ़ तरह से रीसाइज़ कर सकता हूँ। अब हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर की तरफ जिसको कहते हैं कंप्रेस करना, वह है कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन। यहाँ कंप्रेस पिक्चर के ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर लिखा है डोंट कंप्रेस, ओके जी, वो 1.32 MB साइज़ है इसका। मैं अगर कहता हूँ डॉक्यूमेंट के लिहाज से कंप्रेस करें तो देखें 126 kbps पे चला जाएगा। लेकिन मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास रिक्वायर्ड है 30 kbps तो मैं क्या करूँगा कंप्रेस में गया वेब में चला जाऊँगा। जब वेब पेज पे आऊँगा तो मैं कहूँगा 24.3 kbps। अब तो ये मेरे पास एडजस्टेबल हो गया तो 24.3 kbps पे मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ ओके तो देखें बहुत ज़्यादा क्वालिटी रिड्यूस नहीं हुई और मेरे पास 1.32 MB की पिक्चर 24.3 kbps चली गई और मैं इसको इस तरह से कंप्रेस कर सकता हूँ। फाइनली मैं इसको अगर सेव करना चाहूँ तो मैं यहाँ फाइल में जाऊँगा, सेव एज पे क्लिक करूँगा और सेव एज पे क्लिक करके इसको एक नाम दे दूँगा कंप्रेस का। और कंप्रेस का नाम दिया तो मैं सिर्फ इस पिक्चर को अगर देखें तो ये आपके पास 24.3 kbps पे कंप्रेस हो गई है। अब इसमें एक और एडवांस फीचर भी है जो कि मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर मुझे मुख्तलिफ जो है थंबनेल से नज़र आ रहे हैं जिसको मैं कहूँ कि टैग्स नज़र आ रहे हैं। ये सिंगल पिक्चर का टैग है, इसमें मल्टीपल पिक्चर्स में यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट पिक्चर्स का मेरे पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है। अब देखिए मैं कंप्रेस वाली पिक्चर पे यहाँ पर खाली हाईलाइट किया है तो आप देखें आपको नज़र आ रहा होगा 26.2 kbps पे ये कंप्रेस हो गई है और यही ओरिजिनल पिक्चर मेरे पास क्या थी वो ये वाली थी जो कि 1.32 MB पे थी। अब इसमें आप मल्टीपल पिक्चर्स यानी सारी तस्वीरें जो आपके पास नज़र आ रही हैं एक साथ भी कंप्रेस कर सकते हैं, यानी पूरा फोल्डर भी एक साथ कंप्रेस कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर इस तरह से क्लिक करें और शिफ्ट पकड़ के लास्ट पिक्चर पे क्लिक कर लें तो सारी पिक्चर्स आपके पास सेलेक्ट हो जाएंगी। ये सिलेक्ट होने के बाद अब आप देखें तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे नीचे 18.9 MB शो कर रहा है ओरिजिनल पिक्चर। मैं इसको कंप्रेस करना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट स्टाइल में कंप्रेस कर दिया जाए तो मैंने यहाँ पर देखा डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और सिर्फ मैंने क्या करना है ओके तो 2.26 MB पे ये कंप्रेस हो जाएगा। अब ये अपने पास 2.2 MB पे सिलेक्ट हो गया है। अब मैं अगर इसको सेव करना चाहूँगा, अगर मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा सारी तस्वीरें जिनका साइज़ होगा 2.26 MB। अभी सारी तस्वीरों का साइज़ है 18.9 MB।
तो इतना कंप्रेस हम इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। मैंने इसको अगर ओके किया, अब ये सारी तस्वीरें इस साइज़ पे हो चुकी हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको शट डाउन करने की बात करूँगा या क्लोज़ करने की बात करूँगा तो कहेगा ये सारी तस्वीरें आप सेव करना चाहते हैं। आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव पे क्लिक करें और आपके सारा फोल्डर ऑटोमेटिकली ये 2.26 MB पे एक साथ सारी तस्वीरें आप सेव कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो इंशाल्लाह समझ आई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए, इंतहाई आसान सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप अपनी तस्वीरों को, ना कि एक तस्वीर को बल्कि ग्रुप ऑफ पिक्चर्स को एक साथ कंप्रेस कर सकते हैं, उनके साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। किसी को सेंड करना पड़े तो आप पूरे फोल्डर एक साथ किसी को सेंड कर सकते हैं और इससे फ़ायदा ये होगा आपका कि आपका टाइम बच जाएगा, आपको हर एक तस्वीर को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके पास ये आसान सॉफ्टवेयर इस सारी पिक्चर मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।